खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। सरकारी गल्ले की दुकान हुई निरस्त। आजमगढ़ जनपद विकासखंड टेकमा अंतर्गत ग्राम पंचायत बरवा में गलत नियम से दूसरे व्यक्ति को चयनित होने पर कोटे की दुकान। ग्रामीण व समूह की महिलाओं ने किया विरोध, कहा कि जो समूह पुराना है उसको नहीं किया गया, बल्कि दूसरे समूह जय भीम स्वयं सहायता को किया गया है। सुनीता गौतम महिला के नाम से किया गया है। वो 5 महीने पहले इस समूह जय भीम स्वयं सहायता समूह में जुड़कर सदस्य बनी है और इन्हीं के नाम से कर दिया गया है, जबकि जय भीम स्वयं सहायता के अध्यक्ष लाल मती व सचिव रेखा को बिना बताए सदस्य के नाम से सरकारी गल्ले की दुकान कर दिया गया, जिसका विरोध कई समूह की महिला कर रही है। रायदास आजीविका समूह अध्यक्ष, गुंजा देवी जय मां जगदम्बा समूह दीपशिखा, महादेव आजीविका समूह शारदा सचिव, रीना सदस्य। इन लोगों का कहना है कि सरकारी गल्ले की दुकान उस महिला के नाम हुआ है। इस महिला सुनीता गौतम के घर में 2 लोग सरकारी नौकरी करते हैं। कई समूह के लोगों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, इसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार लखनऊ में जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। मौके पर उपस्थित ग्रामीण रामभुवन, सुनील कुमार, कौशल्या, शीला, सोनू, लीलावती, दिलवासी, संतरा, बबीता, सीताप्ती, पतावी, प्रेमशीला, शारदा, इंद्रा देवी, चंदकला, रेणु, ऋतु, अमृता, देवाला, रमौता आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट आकाश सरोज, 9 टीवी आजमगढ़। क्या नाम है आपका? गांव कौन सा है आपका? ब्लॉक कौन सा है? क्या मामला है? सैकड़ों की संख्या में आप लोग उपस्थित हैं। हमारे कोटे के मतलब विषय में मामला है सर। अधिकारी लोग आए थे हमारे यहाँ प्राइमरी जी स्कूल पर, बोल के गए कि मतलब ये समूह में जाएगा कोटा। क्या इसके पहले कोटा था किसी के नाम? हाँ, किसी के नाम वो देव नारायण थे जी, उनके नाम था, तो किसी बस मतलब उनसे हटाया गया ये कोटा हटा दिया गया। हटा दिया गया। तो ये दूसरे लोग वो रसूल पढ़ के वो अनिल नाम के थे, वो कोटेदार चला रहे थे जी। तो हाँ, तो फिर हमारे समूह में मतलब ये हुआ कि क्या नाम है आपके समूह का? जय भीम जी। समूह। कौन से पद पे हैं आप? मैं सचिव हूँ उसमें। जी। तो बोला ये गया था, समूह अधिकारी लोग बोले थे कि समूह में जाएगा तो मतलब जिसका रिकॉर्ड सही रहेगा उसी समूह में जाएगा जी। तो हम लोग का रिकॉर्ड जय भीम का रिकॉर्ड सही निकला इसमें जी। तो हमारे जो इसमें नए, तो आप ही के कोटा, आप ही के समूह को कोटा अलाट हुआ है ना? हाँ, हमारे। तो क्यों आपत्ति आप जाहिर कर रही हैं? हम इसलिए आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि हम सचिव और अध्यक्ष को ये बिल्कुल पता नहीं है। जो हमारे सदस्य अभी नए जुड़े हैं, कितने दिन पहले? 6 महीने हुआ है। और आपका समूह कितना वर्ष पुराना है? 2019 का हमारा समूह है जी। तो अभी आप क्या मांग कर रही हैं? अभी ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग के बिना नाम मंजूरी हम लोग को पता नहीं चला कि हमारी साइन कब कहाँ हुई और ये कैसे करवा के अपने नाम करवा ले। वो हमारे सदस्य हैं। अधिकारियों से बात हुई है, अधिकारियों ने कहा है कि प्रस्ताव के तहत ही अलाट हुआ है। तो प्रस्ताव ग्रामीणों ने ही किया है। आपको क्या उस पे क्या कहेंगे आप? वो प्रस्ताव जो गांव से बनाया गया उस पे क्या कहना है आपका? जो भी वो फर्जीवाड़ा हुआ है। क्या आपकी सहमति नहीं थी? आपका प्रस्ताव नहीं है? प्रस्ताव नहीं, हमें बिल्कुल पता ही नहीं है। मतलब फर्जी तरीके से किया गया है। हमें पता ही नहीं हमारी साइन कब वो कैसे कहाँ करवा दी, हमें साइन हम लोग किए ही नहीं है। तो यह कोटा जो है वोटिंग से नहीं हुआ है, डायरेक्ट कर दिया गया है। कर दिया थोड़ा हमारे जो हमारे हम लोग 3 पद पे हैं, जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष भी उनके साथ मिली हुई है। ये सारे काम कोषाध्यक्ष करवा रही है। हम लोग को पता ही नहीं कि अध्यक्ष और सचिव कहाँ है। लोग को सचिव और अध्यक्ष मेन माना जाता है, 3 पद माना जाता है, कोषाध्यक्ष भी माना जाता है, लेकिन उसमें सहमति भी जरूरी है अध्यक्ष और सचिव की जी। तो अभी क्या मांग करेंगी आप? अगर यह मामला जिस तरह से चल रहा है, अधिकारियों को आप जाएंगी तो क्या मांग करेंगी? हम यही मांग करेंगे कि इसे जांच करिए और इसे निरस्त करिए। बिना हम लोग के मतलब धोखाधड़ी से काम कैसे करवाएं, इसे निरस्त कराइए। हुआ है कि व्यक्तिगत रूप से नहीं होगा, जब भी आएगा तो समूह में आएगा। तो इस मांग को आप कहाँ तक लेके जाएंगे? किस अधिकारियों तक जाएंगे? जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे हम लोग। पर हम लोग यही कहेंगे कि जब भी आए समूह में आए जी। क्या नाम है आपका? लालमती। और क्या मामला है आपका? आज ये जो मामला चल रहा है समूह का और कोटा का लेकर, तो एक कोटे के मामले को लेकर आपको समूह को अलाट हुआ है कोटा और आप अध्यक्ष हैं। क्या आपको जानकारी है जो प्रस्ताव बना है? क्या आपकी सहमति है? जानकारी कुछ भी नहीं है जी। इसका मतलब जो प्रस्ताव बना है
वो आपके बिना मर्जी से बना, आपको पता नहीं है? नहीं, हमको पता नहीं। तो क्या लग रहा है आपको कि फर्जीवाड़ा हुआ है? फर्जीवाड़ा सब हुआ है। अब हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोटा उसी के पास रहे। क्या चाहते हैं हम आप? लोग चाहते हैं कि समूह में आ गए। हम लोग तो समूह में तो ही हुआ है कोटा, आपके समूह में ही तो कोटा हुआ है। बोला गया था कि मतलब समूह में आए सभी 10 महिलाएं चलाए, व्यक्तिगत रूप से नहीं बोला गया था। अधिकारी लोग बोल कर गए, आज कैसे अधिकारी लोग ये कर रहे हैं कि व्यक्तिगत करवा दिए हैं। इनमें इन लोगों में अधिकारी लोगों का भी हाथ है। ऐसा क्यों कर रहे हैं जब अपने ही मुंह से बोलेंगे कि मतलब ये व्यक्तिगत नहीं होगा। तो आप लोगों ने इस मांग को अब तक लेकर एप्लीकेशन या ज्ञापन के माध्यम से कौन कौन अधिकारी के यहाँ अवगत कराए हैं? डीएम एसडीएम हम लोग 2-3 जगह मतलब ये सब करवा के आए हैं जी। वीडियो तक। जिसके नाम से कोटा गया, क्या उनकी पात्रता है? नहीं, अभी तो 5-6 महीने से परिवार में उनके क्या करते हैं जो कोटा जिनके नाम अलॉट हुआ है? परिवार में उनके पापा सरकारी नौकरी करते हैं, उनके भाई हैं जो जी। भी सरकारी नौकरी पुलिस है, यूपी पुलिस है जी। वो लोग हैं, वो लोग पैसे के ही बलबूते हम लोग को 2 लोग पोस्टेड सरकारी नौकरी है और कोटा उन्हीं के नाम। इसलिए वो लोग कैसे हम लोग को बिना जानकारी में वो लोग ये सब फर्जी करवा कर अपने नाम करवा लिए। और अभी 6 महीने हुआ है जुड़े उन लोग को, सदस्य हैं जो कि, और हम लोग 2019 से जुड़े, हम लोग को कुछ पता ही नहीं। वो लोग इतना तक करवा लिए, साथ रहते रहते कब वो लोग क्या करवा ले हम लोग को बिल्कुल पता नहीं है। और इसे जल्दी से जल्दी जांच कराइए, इसे निरस्त कराइए। आप जांच की मांग कर रहे हैं जो है डीएम साहब से और प्रशासन से? जी। क्या नाम आपका? हमारा सब नाम गुंजा है। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या यही है कि हमारा 2014 समूह चल रहा है। 3 समूह का अप्लाई हुआ था, जय भीम समूह में हुआ है और उसमें भी बाइकाट कर दिया। अध्यक्ष सचिव को मालूम नहीं है। रैता समूह 2014 चल रहा है। ये लोग रिकॉर्ड मांगे थे 3 समूह का, 2 समूह का रिकॉर्ड 2014 का है। इन लोगों का पीछे पड़ा है 2019 से। इन लोगों को हो गया है। हम लोग को बाइकाट कर दिए गए हैं। वो सब पैसे के बलबूते पे सब हुआ है सब काम सर। अच्छा। ये अधिकारी लोग बुला के बोल रहे हैं कि अथवा ये लोगों का समूह का रिकॉर्ड नहीं सही है। आपका 10 साल पुराना समूह है, फिर भी आपको नहीं मिला? हाँ, हमको नहीं मिला। किनको मिला है? मिला है जय भीम वाले समूह को। वो उसका ज्वाइन हुआ है 6 महीना पहले। अच्छा, जिनको मिला है सदस्य है वो समूह की। आप लोग मांग क्या करना चाहिए? मांग यही करना चाहिए सर, हमारा कोटा निरस्त होना चाहिए। नई समूह में मिलेगा चलेगा, लेकिन हमारा कोटा निरस्त होना चाहिए। जिसके पास था वो कोटा उसी के पास रहना चाहिए। संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं है। अधिकारियों द्वारा सही चयन नहीं किया गया है सर। यहाँ सब लोग पैसा ले काम किया गया है। मतलब आप लोगों की जानकारी में नहीं हुआ है काम? नहीं, हमारे की जानकारी में नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रीना है, मैं ग्राम बरवा की रहने वाली हूँ। जी। इसके पहले आपको कोटा अलॉट हुआ था आपके परिवार में? सर मेरे पास ही कोटा था। क्या कारण रहा कि कोटा सस्पेंड हुआ? कारण यही था कि 2-4 दिन विलम्ब हुआ। जी। हाँ, 2-4 दिन विलम्ब हुआ। इसमें विपक्षी क्या करे, दूसरे मतलब 2-4 लोगों को मिलाकर जी अपना उल्टा सीधा साइन ले लिए। जी। उल्टा सीधा कहीं मनरेगा का नाम लेकर, कहीं किसी चीज का नाम लेकर कि पैसा मिलेगा, जी। साइन करवा के जाकर कोटा निरस्त करवा दिए। जी। निरस्त करवा दे। इसके बाद क्या कोटा निरस्त हुआ तो खुली बैठक नहीं हुई थी? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था ना। हमें पता भी चला कि नहीं आपका कोटा निरस्त हो गया। हम चुप्पी चोर में ये सब काम हुआ है जी, धोखाधड़ी में। तो हमें पता जब चला, हमें वो जो ब्लॉक से आए थे 2 अधिकारी, तो वो बोले कि ऐसी बात है, कोटा आपका निरस्त हो चुका है, इस समय समूह में जाएगा। समूह में जाएगा तो समूह में यही बात बोल के गए थे, जो समूह अच्छा चल रहा होगा उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा, रजिस्टर देखा जाएगा, अकाउंट नंबर देखा जाएगा, सब चीज़ अगर सही रहेगा तो 2 और सदस्य भी कम से कम 12 से 14 होंगे। तो वही सदस्य में पुराना रिकॉर्ड जिसका होगा उसी सदस्य में किया जाएगा। आपके यहाँ से कोटा चला गया तो आप क्या चाह रही हैं? हम यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे तो पहली बात तो यहाँ पे कोटा जहाँ पे आया वहाँ से निरस्त। क्यों नहीं वहाँ कोटा आप निरस्त क्यों मांग कर रही हैं? हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि वही हमारे विरोधी हैं, वो हमें हमारा घर मांग रहे हैं। नहीं, ये तो राजनीतिक मुद्दा है कि विरोधी हैं। आखिर जो व्यक्ति के गया है, घर गया है कोटा, क्या वह व्यक्ति इस योग्य है, पात्रता के योग्य है कि? जी नहीं है। उनके घर में तो सब सरकारी नौकरी वाले हैं, 2-4 जो हैं जी, सब नौकरी। तो आप यह विरोध कर रहे हैं कि उनके घर पोस्टेड अधिकारी हैं? किसी ऐसे व्यक्ति को अलॉट हो जो व्यक्ति पात्र के श्रेणी में हो। मैं सर यही कहना चाह रही हूँ कि इसकी अच्छे से देख रेख की जाए, इसकी छानबीन की जाए जी, इसकी छानबीन की जाए। अगर समूह में आ रहा है, ठीक है, आदेश मिला है समूह में आने का, तो समूह में अगर व्यक्तिगत
होना चाहिए तो हो, और नहीं तो जहाँ पुराना कोटा था वहीं रहना चाहिए। जी। हाँ। क्या नाम है आपका दीप शिखा। और कौन सी समूह के हैं आप? हम जय माँ जगदम्बा समूह की कोषाध्यक्ष हैं। जी। हमारा ग्राम बरमा विकास खंड ठेकमा है। जी। हमें प्रस्ताव मिला था 28 मार्च को। क्या मामला था कोटे के लोग? कोटी को लेकर हमें हमारे गांव में ब्लॉक से प्रस्ताव आया था कि इसमें बैठक होगी, जिस समूह का रिकॉर्ड सही रहेगा, जो समूह पुराना रहेगा, जिसमें सदस्य सही रहेंगे, 12 से 14 रहेंगे, उसमें ही कोटा दिया जाएगा। तो आपके समूह में कितने सदस्य हैं? समूह में सदस्य 12 हैं और हमारा समूह 10 साल पुराना है। 10 साल पुराना। ये जो जिसको अलॉट हुआ ये कितना पुराना है? ये समूह 5 साल पुराना है। 5 साल पुराना। इसमें सदस्य भी 5 ही दिखा रहे हैं और जिस सदस्य को कोटा दिया गया वो अभी 6 महीने से उसका नाम डाला गया, उसका नाम भी नेट पर नहीं दिखा रहा है। जी। और जिस अध्यक्ष कौन से पद पे हैं आप? हम कोषाध्यक्ष हैं अपने समूह के। अभी क्या मांग कर रही हैं आप? हम मांग यही कर रहे हैं कि हमारे पूरे समूह की जांच की जाए। जी। कोटा जिसमें जो समूह से लायक हो उसमें कोटा दिया जाए, और जो कोटा दिया जो आप आरोप लगा रही हैं कहीं न कहीं ये अधिकारियों द्वारा नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नियम गलत तरीके से पारित करके कोटा को अलॉट किया गया है। जी। तो आप लोग क्या चाह रही हैं? हम नहीं चाह रहे हैं पूरी जांच की जाए और कोटा निरस्त किया जाए मेरे गांव से। तो इसकी आपत्ति आपने जाहिर किया है अधिकारियों के अपने समूह के वरिष्ठ? 28 जून को ही आपके जो समूह के अधिकारी हैं उनको यह मामला आपने अवगत कराया है कि हमारे कोटा को न करके? जी अभी हम कल ब्लॉक उनके द्वारा क्या कहा गया है आपके ब्लॉक के कर्मचारियों द्वारा? दिखाइए सामने। आपके ब्लॉक के कर्मचारियों द्वारा जो समूह के हैं उनके द्वारा क्या कहा गया है? जैसे मतलब उनके द्वारा कहा गया कि जिसका रिकॉर्ड सही होगा उसी ने तो रिकॉर्ड तो आपका सही था, तभी तो आपका बता रहे हैं इतना पुराना चल रहा है। जी हमारा 10 साल पुराना चल रहा है, हमारा रिकॉर्ड सही, हमारे 12 सदस्य हैं जी। तभी हमारे रिकॉर्ड ना सही है। और ब्लॉक में जब मैं कल गई तो बोले कि आपका रिकॉर्ड सही नहीं। जो व्यक्ति 5 महीने में आके जुड़ के कोटा उसके नाम अलॉट हो रहा है उसका कौन सा रिकॉर्ड सही होगा? कुछ रिकॉर्ड सही नहीं है सर, उसका नाम भी नेट पे नहीं दिखा रहा है। जी। हम तो यही चाहते हैं कि कोटा निरस्त किया जाए और कोटे की पूरी तरह से जांच की जाए, और जो अगर समूह में देना है तो समूह की पूरी तरह से जांच करके जो समूह से लायक उसमें कोटा दिया जाए, नहीं तो फिर कोटा उसी को दिया जाए जिसके पास पहले था। जी। आज यहाँ भी हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जिस घर में पोस्टेड लोग हैं उसके घर में ही कोटा दिया जा रहा है। ये हमारे साथ बोले थे कि ब्लॉक के अधिकारी सभी लोग अन्याय कर रहे हैं, पैसे लेकर उसको कोटा दे रहे हैं जो कोटे के लायक नहीं है। जो आप 6 महीने के जुड़े हो अपने पैसे की सरकारी पोस्टेड की वजह से उससे हम लोग को ये सब करके अथवा फंसा रहे हैं। मतलब इसमें हम लोग को अथवा कर रहे हैं कि ये हमारे अथवा हो गया है। कहीं न कहीं आप आरोप अधिकारियों पे लगा रही हैं कि 10 साल पहले कोटे को नहीं हुआ, अरे समूह वालों को नहीं हुआ है, जो नए 5 साल वाले समूह को हुआ है उसमें उस व्यक्ति को हुआ है जो नया व्यक्ति जुड़ा हुआ है। 6 महीने का जो जुड़ा है वो अपना करवा लिया और पैसे का थप कराया है, क्योंकि सरकारी पोस्टेड से इसलिए कराए हैं। जी। हम लोग को पता ही नहीं कि मतलब सचिव अध्यक्ष लोग कहाँ है, लोग कैसे करवा लिए। इसकी जाँच होनी चाहिए, इसे निरस्त होना चाहिए।